यामिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यामिनी अग्रवाल, जानी मानी अर्थशास्त्री। यामिनी, इस फैसले का इंडस्ट्री पर, मार्केट पर किस तरीके का असर आपको दिखता है? मतलब मंडे को जब बाजार खुलेगा तब किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा? जो तमाम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, पीएचडी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, फिक्की, वो इस फैसले को किस तरीके से देखेंगे? जी देखिए, ज़्यादातर इंडस्ट्री और बाकी लोग सभी इसको फैसले को अपनाएंगे और इसे पॉजिटिवली लेंगे, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि काले धन को रोका जाए, और क्योंकि इसका सीधा असर लोगों पे पड़ता है। पर एक असर जो नेगेटिव पड़ेगा वो लिक्विडिटी पे पड़ेगा, क्योंकि जब 2000 का नोट बाहर निकलेगा तो जो बड़े मूल्य के नोट हैं और जो लिक्विडिटी वो प्रोवाइड करते हैं वो कम हो जाती है। तो काफ़ी हद तक कुछ इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कैश का लेन देन होता है या बड़े पैमाने पे लेन देन होता है, वहाँ पे दिक्कतें ज़रूर होंगी। पर मेरे ख्याल से इंडस्ट्री और मार्केट और ख़ास तौर पे जो गरीब व्यक्ति है वो इस फैसले को बहुत सराहेगा और खुले दिल से अपनाएगा। ठीक है, जो आम आदमी है वो इसका स्वागत करेगा। हमारे सहयोगी अंजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंजीत, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रही है आपको? देखिए अनुराग, आपने पूछा था कि कितने नोट सर्कुलेशन में थे और उनकी क्या स्थिति थी, तो मैं एक आंकड़ा जो है, जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है 31 मार्च 2022 की, उसके मुताबिक 2000 रुपए के जो कुल नोट है 214 करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे, यानी मार्केट में 214 करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे। और ये जो कुल नोट है मार्केट में उनका जो 1.6% था। इसके अलावा इसके पहले 2020 में ये नोट ज्यादा थे, मतलब जो 214 करोड़ रुपए 2022 में थे, 2020 में इनकी संख्या 500 करोड़ के आसपास थी। अब सवाल यह है कि 2020 में जो 500 करोड़ था, 2022 में वो 214 करोड़ हुआ, क्यों कम हुआ? दरअसल उसके पीछे का जो कारण है वो अलग अलग स्थिति देखी गई। कहा यह गया कि जो पहला कारण है वो 2000 रुपए के नए नोट छपाई 3 साल से बंद हो गए, यानी 3 साल से 2000 रुपए के नए नोट नहीं छप रहे थे। यही कारण था कि वो जो 500 करोड़ था 2022 में, 2000 करोड़, वो घटते घटते 214 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही ये भी कहा गया कि सिस्टम में जितने नोट मौजूद हैं उन्हें ही सर्कुलेशन के लिए रखा गया, बाकी के जो नोट गल जाते थे, फट जाते थे, उसको एक्सचेंज कर लिया जाता था। दूसरी तरफ सरकार ने जाली करेंसी को रोकने के लिए भी इनका सर्कुलेशन कम किया, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी 2000 के जो नोट हैं उसमें जाली करेंसी बहुत ज्यादा। बेहद अहम बात अंजीत आप बता रहे हैं फेक करेंसी के लिहाज से। हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, आपसे भी समझूंगा इस फेक करेंसी के पहलू को, लेकिन उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं और उनके जहन में ये सवाल है कि भाई हमारे पास 2000 रुपए का नोट है, हम उसको कैसे जमा करें, हम उसको कहां जमा करें? तो आपको बता दें कि आरबीआई ने ये अपनी गाइडलाइन में साफ साफ कह दिया है कि जो तमाम बैंक हैं उन बैंक ब्रांच में जाके आप जमा कर सकते हैं, अपने बैंक खाते में जाकर आप जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई के जो 19 रीजनल ऑफिस हैं, आप वहां जाकर भी अपने 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं, उनको जमा कर सकते हैं, और उसके बदले जो बाकी करेंसी आप लेना चाहते हैं वो या फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। हमारे सहयोगी आमिर हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, फेक करेंसी के लिहाज से यह फैसला कितना महत्वपूर्ण? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं और दर्शकों के लिए अहम जानकारी बता दूं। देखिए, ये बात जरूर है कि सरकार ने फैसला लिया है और समय भी दिया है, 30 सितंबर तक का समय दिया है आपको, 23 मई से लेकर के। लेकिन इस बीच में आपको नोट जमा जरूर कर देना है। ये ध्यान रखें कि नोट जमा जरूर करना है। अगर एक्सचेंज कराना चाहते हैं 500 रुपए से एक्सचेंज भी करा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि 30 सितंबर के बाद सरकार फैसला क्या लेगी, आरबीआई फैसला क्या लेगा, ये इसका इंतजार बिल्कुल भी ना करें। तो ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है, समय अच्छा खासा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सरकार कभी भी कुछ भी फैसला या आरबीआई कभी भी कुछ भी फैसला ले सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो फेक करेंसी की बात की है, सूत्र बताते हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें ये बताया गया है कि 9.21 लाख करोड़ रुपए